नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है और आप देख रहे हैं द इंडियन फिलॉसफी यूट्यूब चैनल। और एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सत्य और असत्य की, कि सत्य और असत्य का कॉन्सेप्ट क्या है कृष्ण की फिलॉसफी के अंदर या फिर भगवत गीता के अंदर। और कृष्ण इसको सत्य या असत्य नहीं बोलते, कृष्ण इसको बोलते हैं सत्य और असत्य। क्या है सत्य और असत्य, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर मैं रेफरेंस लूँगा चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 16 का। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य, यहाँ पर देखिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो क्या है, असत्य। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर असत्य। और चलिए एक बार इसको पहले पूरा पढ़ के देख लेते हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत को यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, ट्रांसलेशन करते हुए बताया गया है कि असत क्या है, भौतिक शरीर की बात हो रही है। सो असत का तो कोई चिरस्थत्व नहीं है, चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है। अब मेरी रीडिंग से थोड़ी सी अगर आपको परेशानी हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट भाव समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम अभी रीडिंग की चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, तीन स्टार्टिंग में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है असत, उसके बाद है यहाँ पर सत, और एक और ख़ास वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया गया है जो कि तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पर पुराने जितने भी धर्म थे या पुराने जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म, उन दोनों में से एक है, वो यूनिवर्स को दो भाग में तोड़ देता है। एक है मैटर, मैटर यानी पदार्थ, और दूसरा है कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस आप बोल सकते हैं, या फिर चेतना, हिंदी में कहेंगे चेतना। ओके, कॉन्शियसनेस। ओके, सो असत की जब भी बात की जाती है या भौतिक शरीर की बात की जाती है जब भी, तो यहाँ पर भौतिक शरीर को ना पकड़ के मैं सारे मैटर को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा। आप भौतिक शरीर को लेना चाहते हैं तो भौतिक शरीर को भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो भी मैटर का ही हिस्सा है। ओके, सो मैटर से जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, जिसके अंदर, मैटर से बनने का मतलब क्या है, उनकी कोई शेप है, उनका कोई आकार है, ओके, किसी भी तरह का उनका स्टेट है, तो वो किसके अंदर में आ जाएगा, मैटर के अंदर में आ जाएगा। और कॉन्शियसनेस को कहा जाता है सत, या कॉन्शियसनेस को आप आत्मा भी बोल सकते हैं। ट्रांसलेशन में इसके लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो है आत्मा, जो कि ठीक ही शब्द है। बट आज के टाइम पे अगर आप इसको समझना चाहें, क्योंकि ये बड़ा पुराना ग्रंथ है और बहुत साल हो चुके हैं, और ये जो शब्द है वो अब अपना मीनिंग खो चुका है, तो आज का जो ताज़ा शब्द है वो है कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियसनेस के नज़रिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग मैटर और कॉन्शियसनेस को अच्छे से समझते हैं उनको बोला जाता है तत्वदर्शी, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं दो चीज़ों को तत्व माना गया है, कि पूरा जो यूनिवर्स है वो इन्हीं दो बेसिस पे काम करता है, मैटर और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बिना मैटर नहीं काम कर सकता, और मैटर टिकी होती है कॉन्शियसनेस के ऊपर। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, एक को भी आप हटा दीजिए तो दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कॉन्शियसनेस को ज़रूरत पड़ती है एक्सपीरियंस के लिए, कॉन्शियसनेस को, क्योंकि कॉन्शियसनेस का कोई भी आकार नहीं है, तो कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है मैटर की, और मैटर को काम करने के लिए, मैटर को टिके रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, कॉन्शियसनेस की। ये दोनों एक दूसरे को चलाने का काम करते हैं। या आप लोगों ने एक और चीज़ यहाँ पर सुना होगा, हिंदू धर्म के अंदर एक और चीज़ यूज़ की जाती है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति, ये भी दोनों, जब पुरुष और प्रकृति की बात की जाती है तो भी दोनों चीज़ का एक ही मतलब होता है। मैंने अलग अलग यहाँ पर लिख दिया, बट यहाँ पर लिखा जाएगा प्रकृति से मतलब है मैटर से, प्रकृति, और पुरुष से मतलब है कॉन्शियसनेस। अब ऐसा क्यों है, क्यों इन दोनों को ऐसा नाम दिया गया है, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन
जब भी कहीं पर भी हिंदू ग्रंथों के अंदर पुरुष का जिक्र आता है तो पुरुष का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, और प्रकृति से मतलब होता है मैटर। प्रकृति से क्या मतलब होता है? मैटर। तो जो लोग इन दोनों को ही ठीक से समझते हैं उनको क्या बोलते हैं? तत्वदर्शी। ये हो गए तत्वदर्शी की डेफिनेशन। सो मैटर और कॉन्शियसनेस को समझने वाला कौन होता है? तत्वदर्शी। सो तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है? कि असत यानी मैटर जो है, मैटर का तो कोई, या असत का कोई चिरस्थायित्व नहीं है। चिरस्थायित्व का मतलब है जो सदा रहे, जो सदा बना रहे। चिर का मतलब होता है सदा रहने वाला, अमर जिसको भी बोला जाता है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है चिर और दूसरा है अस्तित्व। चिर का मतलब होता है सदा और अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, जिसका एग्जिस्टेंस सदा बना रहे। तो मैटर एक ऐसी चीज़ है, या भौतिक शरीर, आपके पास भौतिक शरीर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो सदा नहीं रहने वाला है। ये पैदा हुआ है, ये जवान होगा, उसके बाद ये बूढ़ा होगा और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। या आप अगर नेचर में कहीं पर भी देखें तो यही प्रोसेस फॉलो हो रही है। किसी का भी ज़िंदगी, किसी का भी जीवन काल कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन एक समय के बाद उसे ख़त्म हो जाना पड़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना लंबा है आपका जीवन काल, या किसी जीव का जीवन काल, किसी का जो लाइफ टाइम है वो एक दिन का हो सकता है, कुछ सेकंड का हो सकता है, कुछ सालों का हो सकता है, कुछ 100 सालों का हो सकता है, कुछ 1000 सालों का हो सकता है। जैसे इंसान जो हैं वो बिलो 100 ईयर्स में ख़त्म हो जाते हैं। पेड़ हज़ारों साल जी सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वो रह सकते हैं। उसी तरीके से कुछ जानवर हैं, जैसे कछुए हैं, उनमें उनकी जो उम्र है वो कई सौ साल, 300 साल, 400 साल तक भी हो सकती है। एग्जैक्ट लगाना मुश्किल है, लेकिन बहुत लंबे समय तक कोई भी जीव जिंदा रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसका शरीर किस तरीके से, उसकी बनावट किस तरीके से है। बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। लेकिन कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो चिरस्थायी नहीं है, हमेशा नहीं रह सकता, कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि जो भौतिक शरीर है, यानी जो असत है, यानी जो मैटर है, वो चिरस्थायी नहीं है, ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होना जो शब्द है वो भी ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, अगर फिज़िक्स के अंदर आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपने पढ़ा हो तो उससे आपको समझने में से आसानी होगी कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, ऊर्जा का नियम क्या कहता है। कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। हाँ, क्या होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। तो चिरस्थायी ना होने का मतलब क्या है? कि ये जो मैटर है वो हमेशा स्थायी नहीं रहता, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। ये स्टेट को चेंज करता रहता है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसका जो एक फॉर्म है वो स्थायी नहीं है। ये भी एक मतलब है इसका कहने का, कि मैटर का जो स्टेट है वो स्टेबल स्टेट नहीं है। मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होती रहती है, चिरस्थायी नहीं है। किंतु सत, आत्मा, या फिर जो कॉन्शियसनेस है, या फिर जो अवेयरनेस है, वो क्या है? वो अपरिवर्तित रहती है, वो अपरिवर्तित रहती है। अब इसको समझने के लिए जो रेफरेंस मैं आपको दूंगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आप चाहें तो जाकर इसे चेक भी कर सकते हैं। एक किताब है जिसका नाम है ताओ ते TAO ते चिंग। ये एक चाइनीज़ मिस्टिक हैं जिनका नाम है लाओ त्सु। उन्होंने इस किताब को लिखा है और उन्होंने इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, एक बहुत ही सिंपल सा सूत्र दिया है इस चीज़ को समझने के लिए कि ये कैसे स्थायित्व है। वो यहाँ पर बात करते हैं कुम्हार के चाक की। कुम्हार के चाक की, कि कुम्हार का चाक क्या होता है? कि जिस पहिए पर कुम्हार घड़े को बनाता है, तो ये जो पहिया है इसके अंदर बहुत सारी तीलियां होती हैं, या कोई भी आप पहिया ले सकते हो। कि ये जो पहिया घूमता है, पहिया क्या है? एक मूवेबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो पहिया है जिस सेंटर के अराउंड घूमता है, जिस सेंटर के अराउंड, मैं यहाँ पर पेन का कलर जो है वो चेंज करके तब बनाता हूँ, तब आपको समझने में आसानी होगी। कि जिस सेंटर, जिस कील के अराउंड ये घूमता है, जिस कील पे ये टिका होता है, वो कील जो है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो स्टेबल होती है, तभी ये पहिया घूम सकता है। उसी तरीके से ये जो मैटर है ये मूवेबल क्यों है? ये कंटिन्यूसली चेंज क्यों होता रहता है? चिरस्थायी तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो
कॉन्शियसनेस है वो क्या है, वो स्टेबल चीज़ है, वो अपरिवर्तित रहती है, वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। और चेंज को महसूस करने के लिए पहले आपका स्टेबल होना ज़रूरी है। कॉन्शियसनेस स्टेबल होगी तभी वो चेंज को महसूस कर सकती है। आप इसे अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं कि आपकी एज कितनी भी हो, आप जब बच्चे थे और आज अगर आप वयस्क हो गए हैं या आप बूढ़े हो चुके हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि आप बूढ़े हो गए हैं या आप वयस्क हो गए हैं। बाहर से कोई अगर आपको देखता है तो वो बोलेगा कि आप बड़े मोटे लग रहे हैं, आप बड़े पतले लग रहे हैं, या आप बूढ़े हो गए हैं, या आप जवान हो गए हैं, लेकिन आपको अंदर से कॉन्शियसनेस के लेवल पे सेम ही महसूस होता है। कॉन्शियसनेस के लेवल पे आपको कभी नहीं लगता कि मैं जवान हो गया हूँ या मैं बूढ़ा हो गया हूँ या फिर मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चे से बदल के जवान हो रहा हूँ, जवान से बदल के मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। कॉन्शियसनेस को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। ये महसूस आपको किस वजह से होता है? क्योंकि जिस शरीर को आपकी कॉन्शियसनेस ने या आत्मा ने धारण किया हुआ है वो लगातार बदल रहा है, कॉन्शियसनेस नहीं बदल रही है। या इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल भी दिया जा सकता है, और वो ये है कि आप अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं, किसी ट्रेन स्टेशन के ऊपर जाते हैं और आप ट्रेन को यहाँ पर मूव होते हुए देखते हैं एक डायरेक्शन में, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ड्राइंग के लिए माफ़ कीजिएगा। तो आप इस ट्रेन को मूव होते हुए क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो स्टेबल है, ये प्लेटफॉर्म स्टेबल है, इसलिए ट्रेन अगर मूव करती है तो आपको इसके मूवमेंट का पता चलेगा। लेकिन अगर ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी मूव करने लगे तो क्या आपको ट्रेन की मूवमेंट का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ट्रेन की मूवमेंट का पता ही आपको इसलिए चल पाता है क्योंकि प्लेटफॉर्म स्टेबल है। उसी तरीके से आपको बॉडी के चेंज होने का पता इसलिए चल पाता है क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है या जो आत्मा है वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? जो भी चेंज हो रहा है वो मैटर का हिस्सा है। सुख आ रहा है, चला जा रहा है, दुख आ रहा है, चला जा रहा है, ये मैटर की वजह से आ रहा है, बॉडी की वजह से आपको महसूस दे रहा है। क्योंकि बॉडी चेंज हो रही है इसलिए उसकी स्टेट भी चेंज हो रही है, इसलिए उसके एक्सपीरियंस भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन इसको जो एक्सपीरियंस करने वाला है, जो कॉन्शियसनेस है या जो आत्मा है या जो अवेयरनेस है, वो तो सेम की सेम ही है। इसलिए कई बार ग्रंथों के अंदर इस चीज़ का रेफरेंस दिया गया है कि सत्य कौन है, सत्य कौन है? जो सदा एक जैसा बना रहता है, जो सदा एक रस रहता है। एक रसता की बात की गई है कि जिसका रस सदा बना रहे, जो एक रस रहे, वो सत्य है। जिसका रस चेंज हो जाए, जो बदल जाए, जिसकी स्थिति बदल जाए, वो सत्य नहीं है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आत्मा तक पहुंच सकते हैं, अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं आप। तो इस सूत्र को, ये छोटा सा सूत्र है लेकिन ये यहाँ पर ये भी बताता है कि किस तरीके से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। इस सूत्र को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर साधना का एक सूत्र मिल जाएगा कि किस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि कॉन्शियसनेस किस तरीके से शरीर को धारण किए हुए और कॉन्शियसनेस के होने का क्या सबूत है, या किस तरीके से आप अपनी कॉन्शियसनेस को या आत्मा को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आप अगर ध्यान देंगे, सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दें कि कौन सी चीज़ आपके अंदर चिरस्थायित्व नहीं है या बदल रही है, कंटिन्यूस चेंज हो रही है। जैसे बॉडी है, कंटिन्यूस चेंज हो रही है, विचार हैं, कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं, इमोशंस हैं, कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं, आदतें हैं, कंटिन्यूस चेंज हो रही हैं। लेकिन इस बॉडी को एक्सपीरियंस करने वाला, इन थॉट्स को एक्सपीरियंस करने वाला, इन आदतों को, इमोशंस को एक्सपीरियंस करने वाला जो है वो सदा सेम ही बना रहता है, वो नहीं बदलता। और जो बदलता नहीं है, जो अपरिवर्तित रहता है, वही क्या है? वही सत्य है, वही आत्मा है, वही कॉन्शियसनेस है या फिर अवेयरनेस है। कृष्णमूर्ति अवेयरनेस की बात करते थे, कॉन्शियसनेस की बात करते थे। कृष्णमूर्ति से जे कृष्णमूर्ति हुए, जेके, उनसे लोग पूछा करते थे कि अवेयरनेस के बारे में पता कैसे चलेगा। वो अवेयरनेस की बात किया करते थे कि ये जो चेंज है वो पता किसको चलता है, ये जो चेंज हो रहा है, ये शरीर चेंज हो रहा है या इमोशन चेंज हो रहे हैं, ये पता किसको चल रहा है। तो कृष्णमूर्ति बोलते थे कि ये अवेयरनेस को इसका पता चलता है। अवेयरनेस से उनका मतलब था आत्मा।
वो बस इस आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि ये बड़ा घिसा पिटा हो चुका है, इतनी बार यूज हो चुका है कि इसका मीनिंग ही खो गया है। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक नया शब्द इंट्रोड्यूस किया, विच इज अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति बात करते थे अवेयरनेस की। और आगे बढ़ते हैं, आगे ये क्या कहते हैं कि उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। प्रकृति मतलब उन दोनों का नेचर, किसका, असत का नेचर क्या है और सत का नेचर क्या है। ये हम इसके ऊपर ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। असत का नेचर क्या है, जो बदल जाए, जो चिरस्थायी ना हो, ये है किसका, असत का नेचर या मैटर का नेचर, जो बदलता रहता है, कांस्टेंट चेंज में है, यानी चिरस्थायी नहीं है। और जो सत है वो क्या है, अपरिवर्तित है, वो बदलता नहीं है, वो है कांस्टेंट, वो है कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट के ऊपर ये सारा का सारा खेल जो है, मैटर के चेंज होने का खेल जो है, इसी कांस्टेंट के ऊपर या अपरिवर्तित या सत के ऊपर चल रहा है। ओके, तो इस चीज का पता आप अपने अंदर ही लगा सकते हैं, आपको बाहर कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने बहुत बड़ा सूत्र यहां पर आपके सामने रिवील कर दिया है। तो यहाँ पर कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन करके, यानी इनके नेचर का अध्ययन करके ये पता लगाया है, ये निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर या मैटर तो हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन जो सत है, जो भी सत है या जो आत्मा है, वो क्या है, वो हमेशा अपरिवर्तित रहता है। इसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता, ये सदा बना रहता है, ये सदा एक जैसा ही बना रहता है, अपरिवर्तित रहता है, एक रस रहता है। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि जो भी चीज़ बदल रही है, और कृष्ण क्या बताते हैं कि आप कौन है, आप हैं आत्मा, आप हैं आत्मा। और जो चीज़ बदलती नहीं है वो कभी मर भी नहीं सकती। मरती तो वही चीज़ है जो बदलती है, या ट्रांसफॉर्म वही चीज़ होती है जो बदलती है। और भौतिक शरीर बदल रहा है, इसीलिए इसकी मृत्यु भी आती है, ये मरता भी है। लेकिन क्योंकि आप आत्मा हैं, आप अपरिवर्तित हो नहीं रहे हैं, आप कॉन्शियसनेस हैं, कॉन्शियसनेस परिवर्तित हो नहीं रही है, ये सदा एक जैसी बनी रहती है, तो इसलिए इसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, इसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बदल ही नहीं रही है। और क्योंकि ये बदल नहीं रही है, इसीलिए इसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, और ना ही किसका, ना इसका कोई शुरुआत है, ना कोई इसका अंत है, क्योंकि ये बदलता ही नहीं है। शुरुआत तो उसी की होती है जिसका कोई आकार होता है, जैसे इस पहिए का एक आकार है, तो या इस तीली का एक आकार है, तो ये कहीं से शुरू हो रही है, कहीं पर ख़त्म हो रही है, और इसी वजह से इसे बदला भी जा सकता है। इस तीली को मैं तोड़कर छोटा कर सकता हूँ, इसके आकार को बदल सकता हूँ। तो जो भी चीज़ आकार में है वो बदलेगी, और क्योंकि वो बदल रही है, इसीलिए वो क्या है, वो असत है। और कॉन्शियसनेस क्योंकि बदलती नहीं है, इसीलिए वो सत है, और इसीलिए वो समय के बाहर है, और इसीलिए वो हमेशा जीवित रहती है, वो जीवन मरण के चक्र से परे है, वो जीवन मरण के चक्र से ऊपर है। और ये जो खेल है वो चलता रहता है कि कॉन्शियसनेस मैटर को संभालती है, मैटर कॉन्शियसनेस को संभालता है, और ये खेल चलता रहता है। आगे हम बात करेंगे कि इससे बाहर निकलने का राज क्या है, इससे बाहर निकलने का, जिसको मोक्ष बोलते हैं, जिसको मोक्ष बोला जाता है। अगर आपको मोक्ष समझना है कि मोक्ष है क्या, तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया, और मैं एक अलग से इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा कि आखिर ये मोक्ष की धारणा क्या है, ये मोक्ष की धारणा है क्या, आपको इसके, ये क्या आप जिंदा रहते हुए भी इसको हासिल कर सकते हैं, या इसके लिए शरीर को छोड़ देना ज़रूरी है। तो चलिए, अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ काम की बातों का, कुछ यूज़फुल बातों का पता चला है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब इस वीडियो को यहीं पर अंत करने का समय आ चुका है। और इसी के साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए अगर आप लोगों को बातें काम की लग रही हैं, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।